वॉशिंगटन में आज फिर से गोलीबारी हुई, जिसे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर एक और हत्या का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि व्हाइट हाउस की टीम में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। कम से कम फिलहाल तो षड्यंत्र सिद्धांतकार यही सोच रहे हैं, क्योंकि वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि राष्ट्रपति की निकासी कैसे हुई और व्हाइट हाउस के उच्च पदस्थ अधिकारियों की निकासी कैसे हुई, और आखिर ऐसा कैसे होने दिया गया कि हमलावर इतनी आसानी से उस बॉलरूम तक पहुंच गया जहां कार्यक्रम चल रहा था। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कार्यक्रम के दौरान सीक्रेट सर्विस ने शीर्ष नेताओं को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले सीक्रेट सर्विस ने बचाने के लिए दौड़ लगाई। बिल्कुल आगे जारी रहेगा। कुछ लोगों ने इसमें एक खास प्रतीकात्मकता और यहां तक कि साजिश भी देखी। इसी दौरान और भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। दरअसल जिस होटल में बैठक हो रही थी वहां आसानी से प्रवेश किया जा सकता था, जबकि मेटल डिटेक्टर केवल मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ही लगे थे। और साथ ही षड्यंत्र सिद्धांतकार इस हमले में प्रतीकात्मकता देख रहे हैं, क्योंकि ठीक इसी जगह 45 साल पहले अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर भी गोली चलाई गई थी। और आज खुद ट्रंप ने अब्राहम लिंकन को याद किया, और वो भी यूं ही नहीं। तो चलिए अब इस स्थिति को समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास सवाल जरूर है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और टिप्पणी दें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताज़ा खबरें तुरंत पोस्ट होती हैं। लेकिन आज की घटना के दौरान मैंने सभी अमेरिकियों से अनुरोध किया कि वे फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताएं। Итак, сразу скажу, что все подробности о том, что именно и как именно происходило. डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया की वॉशिंगटन में बातचीत जारी है। इसका जिक्र अगले एपिसोड में करूंगा। अगर आपने अचानक खबरें मिस कर दी हैं, क्योंकि मुझे किसी वजह से यकीन है कि उसी टेलीग्राम पर आप पहले ही मोटे तौर पर समझ चुके होंगे कि क्या हुआ, इस एपिसोड में हम इस घटना से जुड़े विवादित सवालों पर चर्चा करेंगे। अगर बहुत संक्षेप में कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया प्रतिनिधियों के साथ डिनर से अचानक निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, क्योंकि आगे गोलीबारी हुई। ये घटना शनिवार शाम को उस समय हुई जब पत्रकारों की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो परंपरागत रूप से वॉशिंगटन के एक होटल में ब्लैक टाई फॉर्मेट में होता है। उस हॉल के पास जहां यह डिनर हो रहा था, कई गोलियों की आवाज सुनी गई। पता चला कि एक आदमी ने, जो अपने साथ शॉटगन, पिस्तौल और चाकू लेकर आया था, बॉल रूम में सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। Где и сидели Дональд Трамп, вся верхушка американская и, конечно же, гости. Как раз на входе к залу и были слышны эти выстрелы, после чего Трампа и всех высокопоставленных чиновников эвакуировали. Подозреваемый в стрельбе находится сейчас под... और अब वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के बाद, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कार्यक्रम हो रहा था, आगे की जानकारी जल्द मिलेगी। देश के शीर्ष नेताओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बचाने नहीं दौड़ी, जबकि ऐसा लगता था कि वे उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होंगे। सबसे पहले हॉल से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को निकाला गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बचाए जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। आगे जारी है, आगे जारी है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति को बचाया जा रहा है। अगर आप वीडियो देखें तो पाएंगे कि सुरक्षा एजेंट पहले देश के शीर्ष नेताओं को निकालने लगे। चाहे ये जैसा भी लगे, लेकिन पत्रकारों की किसी को परवाह नहीं थी। सबसे पहले जिस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी प्रशासन के अधिकारियों की मेज थी, वहां से एजेंट्स ने सबसे पहले जेडी वेंस को बाहर निकाला। खुद ट्रंप मेज पर ही बैठे रहे जब तक कि हथियारबंद स्पेशल फोर्स के जवान नहीं दौड़ आए, जो उनके सामने खड़े हो गए और अपने शरीर से राष्ट्राध्यक्ष को ढक लिया। इसके बाद ही ट्रंप को मंच के पीछे ले जाया गया। उस समय तक जेडी वेंस पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके थे। बाहर निकलते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ठोकर खाकर गिर गए। कम से कम देखने में ऐसा ही लगा।
यहाँ राष्ट्रपति को बाहर ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपति को एक तरफ से बाहर ले जाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति को भी बाहर ले जाया जा रहा है। और जाहिर है अब इंटरनेट पर लोग इस बात में कोई चाल ढूंढ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति से पहले निकाला गया, और सीक्रेट सर्विस के ऐसे व्यवहार का एक साधारण कारण हो सकता है जिसमें कोई साजिश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सुरक्षा कारणों से अलग दिशाओं में ले जाया जाता है ताकि दोनों एक साथ खतरे में ना हो। ये एक जरूरी प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के तहत पहले उसी व्यक्ति को निकाला जाता है जिसे तुरंत और सुरक्षित बाहर ले जाना संभव हो ताकि कुल जोखिम कम हो सके। यानी सबसे पहले या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, इनमें से किसी एक को सबसे पहले और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालना जरूरी है। और जेडी वेंस ऐसा लगता है बस बाहर के दरवाजे के सबसे करीब थे और इसी वजह से उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला गया। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दौड़े। दूसरी ओर यह भी मालूम है कि बाकी अधिकारियों और मंत्रियों को निकालने में वक्त लगा और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट डेसन को आखिरी लोगों में से एक के रूप में निकाला गया। वो पहले फर्श पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस संवाददाता संघ डिनर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश ने फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि आखिर एक हथियारबंद आदमी जिसके पास शॉटगन, पिस्तौल और चाकू थे, वो इमारत के अंदर कैसे घुस गया और फायरिंग कैसे कर दी। यहां तक कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट भी घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर इतनी सारी हथियारों के साथ वो आदमी होटल के अंदर कैसे पहुंच गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इमारत खास तौर पर सुरक्षित नहीं है और इसकी कमजोरी को उजागर किया। उनके अनुसार संदिग्ध खुद बॉलरूम के पास ही था, लेकिन एक हथियारबंद व्यक्ति का होटल में घुसना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खास ध्यान इस बात ने खींचा कि होटल में प्रवेश के लिए मेहमानों को सिर्फ टिकट दिखाना ही काफी था, जबकि मेटल डिटेक्टर सिर्फ मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर ही लगाए गए थे। यानी सिद्धांत रूप में कोई भी हथियार लेकर होटल में घुस सकता था और उसमें घूम सकता था। इससे संदिग्ध व्यक्ति को डिनर के आयोजन स्थल के उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब पहुंचने का मौका मिल गया। लेकिन अब ट्रंप निर्माण की वैधता को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच бального зала в Белом доме निर्माण के पक्ष में एक नया तर्क मिल गया है और उन्होंने खुद कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए बॉलरूम की जरूरत है क्योंकि इससे सुरक्षा ज्यादा रहेगी। लेकिन पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी असल में बॉल रूम में नहीं थी और उन्होंने व्हाइट हाउस का पूरा एक विंग बॉल रूम के लिए नहीं गिराया था। नहीं, असल बात यह है कि बॉल रूम के नीचे राष्ट्रपति और सभी के लिए एक बंकर बनाया जा रहा है और कुछ लोग तो मानने लगे हैं कि यही व्हाइट हाउस के पुनर्निर्माण का असली मकसद है। कहा जा रहा है कि बॉल रूम तो बस एक बहाना है, असल में बंकर ही बनाया जा रहा है। और वैसे इसे साजिशी थियरी मत समझिए, ये खुली जानकारी है। ये बात सबको पता है कि बॉल रूम के नीचे नया बंकर बनेगा। मैं बताना चाहता हूं कि वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस संवाददाताओं के डिनर के दौरान गोलीबारी हुई थी। अब संक्षेप में बताता हूं वहां क्या हुआ। बॉलरूम के पीछे मेहमान थे जहां कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस के आने से पहले कम 10 गोलियों की आवाज सुनी। हमलावर पकड़ा गया और वो 31 वर्षीय स्कूल शिक्षक कोल थॉमस एलन निकला। उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उन पर हमला करने की कोशिश थी। हालांकि खुद हमलावर ने अमेरिका के राष्ट्रपति का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि उसका निशाना राष्ट्रपति के प्रशासन के सदस्य थे। और यहीं सबसे दिलचस्प बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की तुलना अब्राहम लिंकन से कर दी। अब मैं उनकी एक रोचक टिप्पणी बताऊंगा। जानते हैं, मैंने हत्याओं का अध्ययन किया है। वे हमेशा सबसे प्रभावशाली लोगों को चुनते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। वे उन लोगों को नहीं छूते जो कुछ खास नहीं करते। मैं यह कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है।
और यही तुलना भी कुछ सवाल खड़े करती है। और अब साजिश के सिद्धांतों वाले लोग इसमें भी कोई चाल ढूंढ रहे हैं, जैसे कि कहीं ये सब नाटक तो नहीं था, वगैरह वगैरह, अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। लेकिन ट्रंप के खुद के बयानों के अलावा यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो है प्रतीकवाद। असल में इसी जगह पर 45 साल पहले अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर गोली चलाई गई थी। मैं याद दिला दूं कि 1981 में 25 साल के जॉन हिंकली जूनियर ने 6 बार गोली चलाई थी। एक गोली राष्ट्रपति की लिमोजीन से टकराकर रोनाल्ड रेगन के बाएं हाथ के नीचे लगी और उनके फेफड़े को चीर गई। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी सर्जरी हुई थी और 12 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो भी उतने ही महान राष्ट्रपति हैं जिन्हें लगातार मारने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में अगर आपने मुख्य खबरें मिस की तो हम बताएंगे कि क्या और क्यों हुआ। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।